लगभग 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली में भव्य राम मंदिर का करोड़ों राम भक्तों का सपना 5 अगस्त को मूर्त स्वरूप लेगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे अयोध्या में विकास की एक नई गाथा और विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। राम जन्मस्थली पर राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का काम जोर शोर से चल रहा है। 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:30 बजे से 12:40 के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में लंबे समय से प्रतीक्षित रामलला मंदिर के लिए चल रहे लंबे संघर्ष की यात्रा अब खत्म हो चुकी है। यहाँ से राम मंदिर निर्माण के रूप में एक नई शुरुआत होगी, जिसमें आस्था ही नहीं बल्कि विकास और प्रगति की एक नई राह खुलने की उम्मीद है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए एक व्यापक आंदोलन का समग्र इतिहास रहा है। मुगल शासक बाबर के द्वारा 434 साल पहले अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण करवाया गया था, जिसे 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यसेवकों के द्वारा गिरा दिया गया था। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिलान्यास का पूजन करेंगे। इतिहासकारों और जानकारों के अनुसार 1528 में अयोध्या में हिंदू मंदिर को हटाकर मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट ने करवाया था, इसलिए इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। 1853 में पहली बार इस जगह के पास सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके बाद 1859 में अंग्रेज शासकों ने विवादित स्थल पर घेराबंदी कर दी थी और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति प्रदान की गई थी। 1985 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण की अनुमति के लिए एक मुकदमा दायर किया था और अदालत से मांग की थी कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनकी ये मांग खारिज हो गई। 1946 में फिर विवाद उठा कि बाबरी मस्जिद शियाओं की है या सुन्नी की। यह फैसला हुआ कि बाबर सुन्नी था, इसलिए सुन्नियों की मस्जिद है। 1949 में जुलाई का महीना था। प्रदेश सरकार ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन उसमें भी नाकामी हासिल हुई। इसी साल 22 और 23 दिसंबर को राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां इस विग्रह स्थान पर रख दी गई थी। 16 जनवरी 1950 को गोपाल दास विशारद अदालत में गए और कहा कि मूर्तियां वहां से ना हटे और पूजा बेरोक-टोक जारी रहे। अदालत ने कहा कि मूर्तियां नहीं हटेंगी, लेकिन ताला बंद रहेगा और पूजा सिर्फ पुजारी के द्वारा की जाएगी। बाहरी जनता को दर्शन नहीं मिलेगा। बाहरी जनता बाहर से ही दर्शन करेगी। 1949 में सुन्नी मेमोरियल अदालत में गया और वहां उसने अपना दावा पेश किया। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मस्जिद का दावा पेश करते हुए अदालत गया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज ने जन्मभूमि का ताला खुलवाने और पूजा करने की इजाज़त दे दी थी। 1986 में कोर्ट के इस फैसले के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का फैसला हुआ। 1989 में विश्व हिंदू परिषद के नेता देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा दायर किया और नवंबर 1989 में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 1990 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने देशव्यापी रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य अयोध्या तक जाना था और राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को पूरा करना था। इस यात्रा में पूरे मुल्क में एक जुनून पैदा हो गया। इसके नतीजे कि गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भयंकर दंगे भड़क गए। ढेर सारे इलाकों में कर्फ्यू लग गए। आडवाणी को बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने अरेस्ट कर लिया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली कार सेवा हुई, जिसमें कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर उस ढांचे को गिरा दिया जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक दाग था। इससे दंगे भड़क गए। 1991 जून के महीने में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 30 और 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा हुई। 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हल्फनामा पेश किया था।
इसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। कार सेवक 11:40 पर मस्जिद के गुंबद पर चढ़े थे और शाम 4:30 बजते मस्जिद का तीसरा गुंबद भी गिराकर उन्होंने जमीन दोज कर दिया था, जिसकी वजह से देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। 9 साल के बाद 2001 में बाबरी मस्जिद की बरसी पर तनाव इतना बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण करने का अपना संकल्प दोहराया। जनवरी 2002 में अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के बीच बातचीत के लिए नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण शुरू करने की घोषणा कर दी थी। 2003 में हाई कोर्ट ने झंडे वाली जगह पर खुदाई करवाई ताकि पता चल सके कि वास्तविकता क्या है, क्या वहां पर कोई राम मंदिर था। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। 2003 मई में सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए थे। अप्रैल 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर निर्माण जरूर किया जाएगा। जनवरी 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। इसी साल अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 5 आतंकी समेत 6 लोग मारे गए थे, की घटना भी घटित हुई। 20 अप्रैल 2006 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र था और इसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिली भगत थी। सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध किया था और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए जाने और रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। 19 मार्च 2007 को कांग्रेस के राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच में कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई होती। इस बयान की देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। 30 जून 2009 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में गठित लिब्राहन आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। 24 नवंबर 2009 में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी थी। 30 दिसंबर 2010 में इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश पारित कर अयोध्या में विवादित जन्मभूमि रामलला जहां विराजमान है, निर्मोही अखाड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का फैसला किया, जिसे सबने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26 जुलाई 2010 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद सुनवाई हुई। इसी साल 8 सितंबर को हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें मंदिर के लिए हिंदुओं को जमीन देने के साथ साथ विवादित स्थल पर 1/3 हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिए जाने की बात कही गई, मगर यह निर्णय दोनों पक्षों को स्वीकार नहीं हुआ। 9 मई 2011 में उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत से 1994 में किए गए फैसले की टिप्पणी 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास नए सिरे से विचार करने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। 6 अगस्त 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके बाद 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई हुई।
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अपना निर्णय मंदिर के पक्ष में सुनाकर इस गंभीर मामले का पटाक्षेप कर दिया। और इसके तत्काल बाद संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वशासित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। मंदिर निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। अब इस सिलसिले में मंदिर निर्माण हेतु 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। देशवासियों के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण कुछ नहीं है। देश की एकता और अखंडता के लिए अयोध्या का विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो तीर्थ प्रतीक्षित और बहुप्रतीक्षित है। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट 24 पर। धन्यवाद।